नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई खबर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि क्या अब जेई और नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। जेई एंड नीट मर्ज विथ यूजीसी सीयूईटी, क्या ये सब चीज़ें के बारे में आज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं मॉर्निंग में जब घर वापस आया कोचिंग से तो बिजनेस स्टैंडर्ड का मैंने आर्टिकल पढ़ा। कई सारा आर्टिकल में आज जो है आर्टिकल आया है न्यूज़ में, ठीक है, मैंने छपा हुआ है और वो सारा मैंने देखा है। तो मैं एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड जो है एक आर्टिकल है, इसका मैं देख रहे हैं यहाँ पे कि वन नेशन वन एंट्रेंस, यानी एक देश में एक ही एग्ज़ाम होगा। और वो यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम। दोस्त, चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसमें सारे एक एक चीज़ अपडेट करूंगा आप लोगों को। और ये कोई मतलब बहुत बड़ी चेंज नहीं है। हो क्या रहा है कि आपको जो मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम को एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जिससे कि आप हर एग्ज़ाम में जो बैठ रहे हैं कई सारे एग्ज़ाम आपको छूट जा रहे हैं, ये नहीं होगा इसके साथ। तो मैं इसके पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है आज का ये खबर। ये काफ़ी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहला क्या है कि देखिए 2020 में यानी 2020 में हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको पता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाया गया कि जो शिक्षा का जो हमारा जो में एक क्रांतिकारी साबित हो, यानी एक नई तरह से सिलेबस के अंदर चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, केस स्टडी पे बेस्ड पढ़ाई को रखा गया। उसी तरह से कुछ न कुछ चेंजेस तो होते ही रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। देखिए हमारे देश में जो है ना नीट और जेई के जो भी एग्जाम्स होते हैं, और ये दोनों एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए जो है, एनटीए कंडक्ट करता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नीट और जेई के एग्जाम को कंडक्ट करता है। अब क्या है कि जैसे देखिए नीट में क्या होता है, नीट का यानी मेडिकल से रिलेटेड जो होते हैं ना नीट, और इंजीनियरिंग का फील्ड में जेई एग्जाम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट है या तो पीसीबी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या पीसीएम और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इनके लिए नीट के लिए अलग एग्जाम देना होता है, जेई के लिए अलग एग्जाम देना होता है। और सीयूईटी का जो है ना 61 डोमेन में आपका ये भी एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपका एक एक चीज़ मेंशन है। देखिए सीयूईटी जो है लगभग कवर कर रहा है 61 डोमेन में। तो अब बताइए, और तीनों एग्जाम्स होता है 12th पास के बेसिस पे होता है। अगर आपने 12th जिस साल अपीयर हो रहे हैं 12th में, उस साल एग्जाम देंगे, या 12th कर चुके हैं तब एग्जाम दे सकते हैं आप। तो देखिए 12th के मतलब यानी एक तरह से ग्रेजुएशन के लिए जो लोग एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th चाहिए। तो अब बताइए, जब आप एक ही साथ जो है आप कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम इंजीनियरिंग का दे रहा है तो या मेडिकल का दे रहे हैं या सीयूटी दे रहे हैं, और एक ही टाइम में एग्जाम हो रहा है, तो कई एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते स्टूडेंट। तो इसी को सुविधा को मतलब जो अपीयर नहीं हो पा रहे और कई एग्जाम देने पड़ रहे हैं, इसी के लिए जो जगदीश कुमार जी हैं, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक डिसाइड किया कि अब हम जो है नीट और जेई को एग्जाम को मर्ज करके एक कॉमन एग्जाम रखा जाए, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी के तहत जो है हम एक किया जाए, ताकि हमें क्या होगा कि एक ही एग्जाम देने से डिफरेंट के जो है सो जो मेरिट वाले जो स्टूडेंट होंगे वो मार्क्स बेसिस पर उसके एडमिशन मिलेगा। तो इस पर चिंता करने की बात नहीं है। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ेंगे, ठीक है, और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस वही रहना है, एग्जाम भी वही पैटर्न रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है। बस यही हो गया चेंज कि आपका एग्जाम सिर्फ सिंगल होगा, तो सिंगल एग्जाम, और उसमें भी अभी जो है ना ये प्रपोज किया गया, मतलब एक प्रपोजल में लाया गया, ये सोचा गया, अभी एकदम से लागू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ना बातें रखा गया कि इस तरह से करने पे ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो भी हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड एस्पिरेंट है वो तो उनके लिए तो बेस्ट है ही, साथ साथ जो स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वो सीयूटी एग्जाम के तहत अपनी तरह का अपने जो फ्यूचर अपने सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में वो डिसाइड कर पाए। तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। इसलिए ये मैं सारा चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। 2022 में 4.3 मिलियन स्टूडेंट अपीयर इन 3 मेन एग्जाम। 3 मेन एग्जाम कौन सा हो गया? एक तो मेंस आईआईटी का हो गया, जेई मेंस, उसके बाद नीट हो गया, और यूजीसी सीयूटी हो गया, जो सिंपल जो ग्रेजुएशन करता है वो भी अपीयर होते हैं। तो तीन का अलग अलग एग्जाम देने से कई सारा एग्जाम जो है छूट जाते हैं। तो इसीलिए सिंगल एग्जाम होगा और उस पर डिसाइड हो जाएगी। और इसमें जानते हैं कि सीयूटी के अंदर देखिए
देखिए 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 11 जो है सो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये CUET के अंदर आता है। और देखिए ये बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम से आप रिलैक्स होकर एग्जाम अपना JEE नीट की तैयारी करें। चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, बस सिंगल एग्जाम लेगा और आपके हित में बहुत फायदा हो जाएगा। इसीलिए वन नेशन और वन एंट्रेंस एग्जाम जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात की जा रही है। तो मैं दोस्त आपसे आशा करता हूं कि आप बिना चिंता किए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, जारी रखिए। ठीक है, विद यू ऑल द बेस्ट, विथ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म। इसी तरह का नई नई अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।